नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का सबसे बड़ा विशेषता क्या थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। यहाँ पे आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सबसे सही आंसर होगा, बताइए। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सड़कों का जाल और जल निकासी प्रणाली। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है हड़प्पा सभ्यता में महान स्नानागार किस स्थान पर पाया गया। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धातु का प्रयोग करते थे। सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा तांबा और कांसा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लोथल किस बात के लिए प्रसिद्ध था। लोथल नगर किस बात के लिए प्रसिद्ध था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहाज निर्माण और गोदी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड और जुताई के प्रमाण किस स्थल से मिले। सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा कालीबंगन से मिले। ठीक है, बी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है ना लुम्बिनी में हुआ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा बोध गया में। ठीक है, नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा कुशीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के त्रिरत्न कौन से हैं। गौतम बुद्ध के त्रिरत्न कौन से हैं। तो गौतम बुद्ध के जो त्रिरत्न है ना आपका बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। 11 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा महावीर स्वामी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है ना वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि जैन धर्म में अहिंसा के अतिरिक्त महाव्रतों की कुल संख्या कितनी है। तो महाव्रतों की जो कुल संख्या है ना वो है 5। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे, बताइए। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे। तो आपका हो जाएगा प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका महावीर स्वामी का निर्वाण किस स्थान पर हुआ था। 15 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो महावीर स्वामी का जो निर्वाण है ना वो आपका पावापुरी में हुआ था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 16 नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 17 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रीक शासक को हराया था। 17 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो सेल्यूकस निकेटर को हराया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 18 नंबर का बताएंगे आप सभी कि मैगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है जिसमें मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन है। 18 नंबर का बताएंगे आप सभी तो आपका हो जाएगा इंडिका। ठीक है, इंडिका आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए। 19 नंबर का बताएंगे तो आपका हो जाएगा कलिंग युद्ध। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 20 नंबर का बताएंगे आप सभी कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख जो है ना ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे। 21 नंबर का बताएंगे आप सभी तो महाजनपद काल में जो कुल महाजनपद थे वो आपके 16 थे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर का बताएंगे आप सभी कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद मगध साम्राज्य का उद्गम स्थल माना जाता है।
22 नंबर का यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा मगध। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 23 नंबर का बताएंगे कि किस महाजनपद की राजधानी काशी थी। 23 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो जो कौशल की राजधानी है ना वो काशी थी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी जो है ना वैशाली थी। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि महाजनपद काल में कितने मगध साम्राज्य का विस्तार कर सबसे शक्तिशाली राज्य बनाया। तो आपका हो जाएगा बिंबिसार और अजातशत्रु, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 1857 के विद्रोह की चिंगारी सबसे पहले कहाँ भड़की थी। 26 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो आपका हो जाएगा मेरठ में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुई थी। 28 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो आपका हो जाएगा बंगाल विभाजन के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का बताएंगे आप सभी कि गांधी जी ने 1930 में किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 29 का यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है, तो आपका हो जाएगा नमक सत्याग्रह, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना 1942 ईस्वी में हुआ था, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर जो है ना अहमदाबाद को कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है। बताइए, 32 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो आपका हो जाएगा पंजाब राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस प्रकार की मिट्टी का है। बताइए, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस प्रकार की मिट्टी का है। 33 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में अक्सर कौन सी प्राकृतिक आपदा आ जाती है। तो 34 का आपका करेक्ट हो जाएगा, चक्रवात आ जाती है, बी ऑप्शन चक्रवात करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो आपका हो जाएगा गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। यहाँ पे 36 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है ना 1935 में हुई थी, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है। तो भारत में हरित क्रांति का जो संबंध है ना वो आपका अनाज उत्पादन से है, विशेषकर गेहूं से है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत भारत में कब हुई थी। तो पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत है ना भारत में 1951 में हुई थी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेक इन इंडिया अभियान का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। तो मेक इन इंडिया का शुभारंभ जो है ना 2014 में हुआ था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय आय के आकलन की जिम्मेदारी किस संस्था पर है। 40 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे भारत का संविधान कब लागू हुआ था। 41 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो आपका 26 जनवरी 1950। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसकी रचना है। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है ना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ना आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है खेलों का मक्का किस शहर को कहा जाता है। तो खेलों का मक्का जो है ना लंदन शहर को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। 45 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है आपका एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। सही जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो आपका हो जाएगा बुलर झील। ठीक है, बुलर झील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना आपका वो आपका गुजरात राज्य में स्थित है, तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है।
48 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो मुंडक उपनिषद आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है ना लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका हो जाएगा बेंगलुरु में है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है ना स्टेपिज है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पे प्रकाश वर्ष किसका माप है? बताइए। 52 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा दूरी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेंसिलिन की खोज किसने की? तो पेंसिलिन की जो खोज है ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व पाया जाता है जो ऑक्सीजन को ढोता है? बताइए। 54 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो हीमोग्लोबिन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ओजोन परत का काम क्या है? तो ओजोन परत का जो काम है ना सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करना है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का हृदय कितने कक्षों का बना होता है? 56 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 यानी कि 4। नेक्स्ट है दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा कौन सी है? 57 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा लैक्टोज। ठीक है, विद्युत धारा का जो है इकाई, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की जो इकाई है ना वो आपकी एम्पियर है, एम्पियर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर का बताएंगे आप सभी कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ना वो आपका 7 होता है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो आपका हो जाएगा लोथल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में सभाओं और समितियों का कार्य क्या था? तो सभाओं और समितियों का जो कार्य था ना राजनीतिक व सामाजिक निर्णय लेना था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित है? तो महावीर स्वामी जो है ना वो आपके शाक्य वंश से संबंधित है, सी ऑप्शन। क्षत्रिय वंश तो था ये, तो महावीर स्वामी पूछा गया है ना, हाँ सॉरी, महावीर स्वामी जो है क्षत्रिय वंश से संबंधित है। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है शाक्य वंश से थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बताइए। 65 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बताइए। 67 नंबर का बताएंगे आप सभी। तो अजंता की गुफाएं जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने भारत नियंत्रण नीति क्यों लागू की थी? तो आपका हो जाएगा सैनिकों के लिए सस्ता अनाज उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर ने किसकी सहायता से दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो दीन ए इलाही जो है बीरबल की सहायता से की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई? तो 70 का आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ग्वालियर युद्ध, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 71 का आपका हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर को बताएंगे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों को जो कार्यकाल होता है ना वो आपका 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? 76 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर से संबंधित था। नेक्स्ट आपका दिया गया है आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास होता है? तो 79 का आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे भाग 3 में वर्णित है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। भारत में नवीन आर्थिक नीति यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किस वर्ष लागू की थी? तो 81 का आपका करेक्ट हो जाएगा 1991 में। नेक्स्ट आपका दिया गया है भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? भारत में नोट छापने का जो अधिकार है ना भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ठीक है। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो गरीबी हटाओ का जो नारा है ना वो इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना जो है ना 1950 में हुई थी। नेक्स्ट आपका दिया गया है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस वर्ष हुई? तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है ना 1950 में हुई थी। नेक्स्ट आपका दिया गया है मुद्रा स्फीति किस स्थिति को दर्शाती है? तो 86 का आपका हो जाएगा कीमतों में लगातार वृद्धि। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जो जीएसटी है ना वो आपका कब लागू हुआ था? 87 नंबर का। तो आपका हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? तो सबसे पहले जो है फ्रांस में लागू हुआ था। फ्रांस देश में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था और भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है। नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नाबार्ड क्या है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित है, क्योंकि कृषि से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड किससे संबंधित है? तो 89 का आपका हो जाएगा शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट आपका दिया गया प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ना 2014 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। द्रविड़ शैली का प्रसिद्ध मंदिर बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो 92 नंबर का आपका हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की जो खोज है ना वो आपका हेनरी बैकरल ने की थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामायण के रचयिता कौन थे? बताइए। 94 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वाल्मीकि थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है ना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दूध उत्पादन से। नेक्स्ट आपका दिया गया नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगुवाई किसने की? तो आपका हो जाएगा 96 का मेधा पाटकर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? 97 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आपका हो जाएगा असम राज्य। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का जो मुख्यालय है ना आपका जिनेवा में है। तो जिनेवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया अमृत सागर डेड सी किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे 99 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें नमक की मात्रा अत्यधिक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए आप सभी। तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है ना वो आपका सूर्य का प्रकाश है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे UPSSI PET एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न PDF क्विज जो है शेयर की जाती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी को धन्यवाद।